अगर आप भी देखते हैं 1.5 लाख की वेतन वाली सरकारी नौकरी का सपना, तो जीके जीनियस पंकज के डेली करेंट अफेयर के हर एक वीडियो को बनाओ अपना। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं 27 जून 2024 के करेंट अफेयर के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल आप सभी के स्क्रीन पर है। पेमा खांडू ने किस राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली है? ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम या फिर त्रिपुरा। अगर आपको इस सवाल का सही जवाब पता हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर जरूर बताइएगा, और अगर न भी पता हो तो तुक्का लगाइएगा। उत्तर है ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश। पेमा खांडू ने लगातार तीसरी बार अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। उन्हें हाल ही में भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल का नेता चुना गया था। एक समारोह में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल, जो कि सेवानिवृत्त हो चुके हैं, केटी परनायक ने उन्हें शपथ दिलाई। पेमा खांडू के साथ साथ 10 अन्य मंत्रियों ने भी शपथ ली। तो अगला और दूसरा सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ मतलब IAU ने मंगल ग्रह पर स्थित एक क्रेटर का नाम किसके नाम पर रखा है? ऑप्शन है ए प्रोफेसर देवेंद्र लाल, बी डॉक्टर CV रमन, सी सत्येंद्र नाथ बोस या फिर डी विक्रम साराभाई। उत्तर है ऑप्शन है प्रोफेसर देवेंद्र लाल। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने मंगल ग्रह पर थारिस ज्वालामुखी क्षेत्र के भीतर स्थित 3 नए क्रेटर को भारत के विज्ञान समुदाय और भारतीय स्थानों के नाम पर रखे हैं। सबसे बड़े क्रेटर का नाम प्रोफेसर देवेंद्र लाल के सम्मान में लाल क्रेटर रखा गया। वहीं मुरसाना क्रेटर का नाम भारत के उत्तर प्रदेश के मुरसाना शहर से लिया गया है, और हिल्सा क्रेटर का नाम भारत के बिहार के हिल्सा शहर के नाम पर रखा गया है। तो अगला और तीसरा सवाल है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है? ऑप्शन है 120, 123, 127 या फिर 129वां रैंक। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी 129th रैंक। विश्व आर्थिक मंच मतलब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने हाल ही में ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 रिपोर्ट पेश की है। पिछले साल की तुलना में भारत इस साल 2 स्थान नीचे खिसलकर 129वें स्थान पर आ गया है। पिछले एक दशक से पहले स्थान पर रहने वाला आइसलैंड ने इस साल भी अपना पहला स्थान बरकरार रखा है। भारत के पड़ोसी देशों की बात करें तो भारत से पहले बांग्लादेश 99, नेपाल 111, श्रीलंका 125 और भूटान 124वें स्थान पर है। वहीं पर मैप ऑफ डॉग पाकिस्तान 145वें स्थान पर है। तो अगला सवाल जानने से पहले चलिए जानते हैं 27 जून 2024 को क्या स्पेशल है। तो दोस्तों, आज है बर्थ एनिवर्सरी ऑफ बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी एक भारतीय उपन्यासकार, कवि, पत्रकार और वंदे मातरम के रचयिता, मूल रूप से संस्कृत में, जिन्होंने भारत को एक मातृ देवी के रूप में चित्रित किया और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कार्यकर्ताओं को प्रेरित किया। इनका जन्म 27 जून 1838 को नौहाटी, बंगाल प्रेसिडेंसी, ब्रिटिश भारत में हुआ था, जो वर्तमान में पश्चिम बंगाल है। चौथा सवाल है, किसे हाल ही में दूसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रधान सचिव नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है निपेंद्र मिश्रा, डॉक्टर प्रमोद कुमार, प्रमोद तिवारी या फिर अभय सिन्हा जी। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी डॉक्टर प्रमोद कुमार। पूर्व IAS अधिकारी डॉक्टर प्रमोद कुमार मिश्रा को दोबारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रधान सचिव नियुक्त किया गया है। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की ओर से जारी एक आदेश के अनुसार कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने 6 जून से इस पद पर डॉक्टर मिश्रा की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। डॉक्टर प्रमोद कुमार मिश्रा 2014 से 2019 के दौरान प्रधानमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव के रूप में कार्यरत थे। तो अगला और 5वां सवाल है, प्रतिवर्ष विश्व रक्तदाता दिवस मतलब वर्ल्ड ब्लड डोनर डे कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 12, 13, 14 या फिर 15 जून को। उत्तर है ऑप्शन सी 14 जून। प्रतिवर्ष विश्व रक्तदाता दिवस 14 जून को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य सुरक्षित रक्त और रक्त उत्पादों की आवश्यकताओं के बारे में लोगों को जागरूक करना है। इस बार विश्व रक्तदाता दिवस की 20वीं वर्षगांठ भी है। इस साल का स्लोगन 20 साल पूरे होने का जश्न मनाना, रक्तदाताओं का धन्यवाद मतलब 20 years ऑफ सेलिब्रेटिंग गिविंग थैंक यू ब्लड डोनर्स है। तो अगला सवाल जानने से पहले अगर आपको भी डेली करेंट अफेयर के साथ अप टू डेट रहना पसंद है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब या फॉलो करके कमेंट में इस वीडियो के लास्ट में पूछे गए सवाल का जवाब जरूर बताइएगा। तो अगला सवाल है, भारतीय सेना के अगले प्रमुख के रूप में किसे नामित किया गया है? ऑप्शन है मनोज पांडे, अनिल चौहान, हरप्रीत सिंह या फिर उपेंद्र द्विवेदी जी।
उत्तर है ऑप्शन डी उपेंद्र द्विवेदी। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी भारतीय सेना के अगले प्रमुख होंगे। उपेंद्र द्विवेदी 30 जून को जनरल मनोज सिंह पांडे से सेना प्रमुख का पद संभालेंगे। सैनिक स्कूल रीवा के पूर्व छात्र लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी को 18 दिसंबर 1984 को 18 जम्मू और कश्मीर राइफल में नियुक्त किया गया था। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने सेना मुख्यालय में उप प्रमुख के रूप में भी काम किया है और हिमाचल प्रदेश में 9वीं कोर का नेतृत्व भी किया है। मतलब इनके पास पर्याप्त एक्सपीरियंस है। तो अगला और 7वां सवाल आप सभी के स्क्रीन पर है। उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? ऑप्शन है धर्मेंद्र प्रधान, मोहन चरण मांझी, नवीन पटनायक या फिर सुब्रमण्यम जयशंकर जी। उत्तर है ऑप्शन बी मोहन चरण मांझी। मोहन चरण मांझी ने उड़ीसा के 15वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली है। उड़ीसा विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 78 सीटों पर जीत दर्ज कर 24 साल बाद सत्ता में लौटी। और अगर बात की जाए मोहन चरण मांझी जी की, तो मोहन चरण मांझी 4 बार विधायक रह चुके हैं और अनुसूचित जनजाति से आते हैं। इनके साथ ही कनक वर्धन सिंह देव और पार्वती परिदा ने उप मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। हाल ही में किसके द्वारा कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स जारी किया गया? ऑप्शन है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड बैंक, यूनेस्को या फिर विश्व स्वास्थ्य संगठन। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी वर्ल्ड बैंक। विश्व बैंक ने हाल ही में S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस के सहयोग से कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स मतलब CPPI जारी किया है। अब आखिर ये CPPI क्या है? कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स दुनिया भर के 405 बंदरगाहों के व्यापक डेटा सेट पर आधारित है, जो अब तक का सबसे बड़ा डेटा सेट है। विशाखापट्टनम पोर्ट अथॉरिटी इस रैंकिंग में 18वां स्थान हासिल किया है। नासा भारत में किस IIT के साथ मिलकर मल्टी ड्रग प्रतिरोधी रोग जनकों पर शोध कर रहे हैं? ऑप्शन है IIT दिल्ली, IIT मद्रास, IIT वाराणसी या फिर IIT मुंबई। उत्तर है ऑप्शन बी IIT मद्रास। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास मतलब IIT मद्रास और नासा की जेट प्रोपोर्शन लेबोरेटरी के शोधकर्ता अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर मल्टी ड्रग प्रतिरोधी रोग जनकों पर शोध कर रहे हैं। IIT मद्रास और नासा के JPL के बीच सहयोगात्मक प्रयास वैज्ञानिक ज्ञान को आगे बढ़ाने और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी को बढ़ावा देगा। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। भारत ने आपदा प्रभावित पापुआ न्यू गिनी को कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की मानवीय सहायता भेजी है? ऑप्शन है 1, 2, 3 या फिर 4 मिलियन। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन है 1 मिलियन। भारत ने आपदा प्रभावित पापुआ न्यू गिनी को 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मानवीय सहायता भेजी है, जो वहां पहुंच गई है। मानवीय सहायता प्राप्त करने के लिए पोर्ट मोरेस्बी हवाई अड्डे पर पापुआ न्यू गिनी के विदेश मंत्री जस्टिन टाकाचेंको और रक्षा मंत्री विकी जोसेफ मौजूद थे। अब आखिर पापुआ न्यू गिनी क्या है? पापुआ न्यू गिनी ओशिनिया में स्थित एक देश है। अगर आपको घूमने जाने की इच्छा हो तो आप जा सकते हैं। तो अगला सवाल है, बजर बजने के कारण आज की प्रश्नोत्तरी यहीं पर समाप्त करनी पड़ेगी। उससे पहले चलिए जानते हैं कल के सवाल का सही जवाब क्या था। कल के सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए चंद्रबाबू नायडू, जिन्होंने हाल ही में आंध्र प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया है। तो दोस्तों चलिए देखते हैं आज का सवाल क्या है। ब्रिक्स गेम्स 2024 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? ऑप्शन है भारत, रसिया, फादर ऑफ कोरोना चाइना या फिर दक्षिण अफ्रीका। अगर आपको इस सवाल का सही जवाब पता हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर जरूर बताइएगा, और अगर न भी पता हो तो तुक्का लगाइएगा। कल सुबह 6 बजे फिर मिलते हैं 28 जून 2024 के करेंट अफेयर के वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।